जी एडवांस एग्ज़ाम 2025 फिजिक्स पेपर के अगले सॉल्यूशंस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। एन ऑडियो ट्रांसमीटर टी एंड ए रिसीवर आर, ये आपका ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर टी एंड रिसीवर आर hang vertically from two identical massless string of length 8 meter with their pivots well separated along the x-axis. They are pulled from the equilibrium position in opposite direction along the x-axis by a small angular amplitude theta naught equal to cos inverse 0.9 and release simultaneously if the natural frequency of the transmitter is 660 Hz and the speed of sound in air is 330 meter per second. The maximum variation in the frequency in Hz as measured by the receiver take the acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square. इसके कहने का मतलब है कि ये दो पेंडुलम है। तो मान लीजिए कि ये अपने यहाँ इक्विलिब्रियम स्थिति में है, ये भी अपने यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम स्थिति में है। ठीक है। अब इसको थीटा नॉट एंगल से इधर खींचा गया और इसको थीटा नॉट एंगल से इधर खींचा गया, मतलब इसको इधर खींचा गया और इसको इधर खींचा गया और फिर छोड़ दिया गया। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसको ये ट्रांसमीटर कह रहा है, इसको ये रिसीवर कह रहा है। ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है। जो मूल फ्रीक्वेंसी की बात है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात है, वो आपको दिए हुए है कितना, 660 हर्ट्ज और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिए हुए है 330 मीटर पर सेकंड। तो निकालना है हमें क्या कि द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसमें डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा पेंडुलम के कंसेप्ट को समझ ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये पेंडुलम है, तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये थीटा नॉट ले लीजिए और ये भी थीटा नॉट ले लीजिए, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में जब रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। यहाँ भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, चूँकि समझा रहा हूँ। अगर बनाने के लिए है तो ये तो मान लीजिए कि क्वेश्चन है तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इसी का उपयोग करके मान लीजिए कि अगर ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ की अगर वेलोसिटी हम ज्ञात करना चाहें, मान लीजिए ये थीटा नॉट है, तो इस वेलोसिटी को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं √2GL1 माइनस कॉस थीटा नॉट, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए इतना तो समझा दिया ना, ये अभी बात समझ लीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठता होगा कि ये कहाँ से आया, तो इसको तो विद्यार्थी याद कर लेते हैं, लेकिन इसका भी हम सलूशन बता देंगे कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। ये वाला थीम दिमाग में रहना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में काइनेटिक मैक्स होता है और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन ये होता है, तो इसमें पोटेंशियल क्या होता है, मैक्स होता है, और काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ काइनेटिक जो हो जाता है जीरो हो जाता है। इस पोजीशन की बात करें, लीजिए लिख देता हूँ, काइनेटिक यहाँ जीरो, इस पोजीशन में पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल मैक्स एक्सट्रीम पे, और काइनेटिक जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही कंसेप्ट लगता है ना, हो तो इसको देख लीजिए। और इसी का प्रयोग करके ये वेलोसिटी जो है भी, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये आया, तो इसकी वेलोसिटी भी हुई ना, वेलोसिटी भी हुई, तो भी पे तो ये भी वेक्टर है ना, तो हम वेक्टर का साइन देते हैं, लेकिन इसमें ऐसे ही चलेगा, चूँकि बनाना है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी भी हुई, उस भी का फॉर्मूला ये होता है। अब इसका कैसे डेरिवेशन करते हैं वो बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन बना ले रहे हैं, चूँकि क्वेश्चन बनाना जो है वो क्या है, जरूरी है। तो चलिए इसको देख लीजिए, मिटा देता हूँ। तो एक जो हुआ, मैंने बताया कि ये आपका पेंडुलम है, तो यहाँ से यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी हो गई भी, ठीक है। तो इस भी का मान निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसको इस फॉर्मूले में भी बराबर अंडर रूट तो पहले से है 2, जी का मान कितना लेना है, दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 रख दिया। एल लेंथ, तो ये बताया है ना कि स्ट्रिंग का लेंथ है 8 मीटर, तो 8 रख दिया, इंटू 1 माइनस, अब कॉस थीटा नॉट की बात करता है, तो ये हमें दिया हुआ है कि थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0.9, तो ये 0.9 दे देंगे। कॉस थीटा नॉट की बात है, तो देखिए 1 में से 0.9 घटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा 0.1, तो 2 इंटू 10 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा
घट के 0.1 यानी कि 1/10, 10 से 10 कट गया, ये 8 दूनी 16, √16 इक्वल टू क्या आ गया 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी मिला वो क्या मिला 4 मीटर पर सेकंड, या जो भी हो 4 मीटर पर सेकंड यही वेलोसिटी मिला। तो ये जब यहाँ आएगा तो 4 होगा और ये जब यहाँ आएगा तो 4 होगा। इसके कहने का मतलब है कि थीटा नॉट एंगल पे दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर छोड़ दिया गया, तो दोनों इस तरह से एक दूसरे के विपरीत गति करेंगे, टकराएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर टकराने की बात नहीं कही गई है। तो ऐसे 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 क्या करेंगे, ये अपना करते रहेंगे। तो चूंकि देखिए ये लेंथ एक ही है, लेंथ तो एक ही दिया है। अच्छा, ये थीटा नॉट जो है ये कह रहा है ना कि स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट का मान दिया है, तो ये भी थीटा नॉट है, ये भी थीटा नॉट है, ठीक है। और ये दोनों साइमेट्रिकल हो जाएंगे, इसलिए कि ये मासलेस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की कोई मास नहीं है। तो ये यहाँ आएगा तो इसकी अगर वेलोसिटी मान लीजिए कि इसको मान लीजिए सोर्स SOU, ठीक है, और इसको मान लीजिए ऑब्जर्वर। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ये अगर यहाँ आया तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो चूंकि ये दोनों क्या है, साइमेट्रिकल है, तो साइमेट्रिकल है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। 4 मीटर, 4 लिख दिया, मीटर पर सेकंड लिखना कोई जरूरी नहीं है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको समझ लेना है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट को लगाते हैं और बनाते हैं। देखिए, जब ये दोनों ऐसे अपोजिट गति करते हुए पास पास आ रहे होंगे तो ये डॉपलर इफेक्ट के कारण जो होगा फ्रीक्वेंसी एपारेंट मैक्स हो जाएगा, ठीक है, मैक्स। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। या इसको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कह लीजिए, जो भी, और यहाँ प्लस का होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर बटा v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। मैं लिख दिया हूं, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। इसी तरह से जब ये दूर दूर जा रहे होंगे, ऐसे दूर जा रहे होंगे दोनों, तो वहां पर एफ एपारेंट मिनिमम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो
केवल इसमें साइन इंटरचेंज हो जाएगा, v माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि f को समझिए यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसमें लिखा है ना कहीं, देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये f है, जिसका मान क्या दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है इतना हर्ट्ज, ठीक है। v का मतलब वही द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये है आपका 330 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बराबर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये मैं निकाल चुका हूँ 4 मीटर पर सेकंड। या कंफ्यूजन हो तो यहाँ मीटर पर सेकंड लगा लीजिए, और क्या। चलिए अब इसी का मान पुट करके ये एफ मैक्स निकाल लेना है और एफ मिनिमम निकाल लेना है, एफ अपैरेंट मैक्स, एफ अपैरेंट मिनिमम, और फिर इसका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो वही हमें देगा द मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये जो बनाया है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एरो इस तरह से बताता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है वो नीचे की ओर लगती है, वो इसलिए बनाया है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। देख लीजिए, तो हम काउंट पहले करेंगे एफ अपैरेंट मैक्स, एफ अपैरेंट मैक्स। एफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 660, भी 330 प्लस ऑब्जर्वर का कितना दिया हुआ है 4 बाई 330 माइनस 4, मान दे दिया, ये वाला मान इसमें दे दिया। तो इसको हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा इतना इंटू 334 बटा 326, ठीक है। अब चूंकि ये जो है वो हल करने वाली बात है, गुना भागा आप लोग करेंगे तो ये आएगा 676.19। ये तो आप लोग कटा के निकाल नहीं सकते हैं, इसमें तो कोई तूल थोड़े है, इसको तो कटा के निकाल लेना है, इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये प्राप्त कर लिए कि एफ अपैरेंट मैक्स जो है वो इतना आया। इसी को लिख देंगे यहाँ, एफ अपैरेंट मैक्स इक्वल टू 676.19, ठीक है। अब काउंट करेंगे एफ अपैरेंट मिनिमम, तो उसके लिए अब जो है ये फार्मूला लगाएंगे, एफ अपैरेंट मिनिमम। एफ क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मूल फ्रीक्वेंसी कहिए, ठीक है। तो मूल फ्रीक्वेंसी का मान 660 हर्ट्ज है ना जी, जो कि मैं अंडरलाइन किया हूँ।
तो ये हो गया 660 इंटू साउंड वाले का 330, ऑब्जर्वर का 4, फिर साउंड, फिर एक चीज़ है यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस देखिए छूट गया है, जो कि मैं लगा देता हूँ, ये प्लस, तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस। तो इस तरह से ये हो जाएगा 660 इंटू 326 बाई 334, ठीक है। अब ये सिंपल है, इसको कटाना है और गुना भाग करके, ठीक है, आप इसको लाएंगे 644.19, मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे, इतना आएगा 644.19, ये आएगा। तो एफ अपैरेंट मिनिमम हम लोग निकाल लिए। अब इसको यहाँ लिख देंगे इसी चीज को, इसको लिखेंगे तो ये बराबर 644.19। अब जो निकालना है वो निकालना है द मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो कितना वेरिएशन हुआ, वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में ये हो गया इनका डिफरेंस, एफ अपैरेंट मैक्स माइनस एफ अपैरेंट मिनिमम, तो यानी कि 676.19 माइनस 644.19, इतना हो गया। अब इसी को घटा लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो घटाने के बाद आ जाएगा, घटा लीजिए 676.19 644.19, 00426 ये जीरो हो गया, मतलब कि 32। तो 32 इसका क्या हो गया, यही हो गया द मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, 32 आ गया। तो ये सवाल जो है वो बन गया। अब एक बात मैं आप लोगों को बताया था, अब थोड़ा सा उसको बता दे रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट के लिए, क्योंकि यहाँ बेसिक कंसेप्ट जो है वो जानना जरूरी है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। सवाल तो बन गया, लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट में जो वो वेलोसिटी वाली मैंने सूत्र निकाला था, तो उसको भी जान लीजिए कि वो कैसे आता है। सवाल सॉल्व हो गया। जैसे मैं कहा था, ये बेसिक कंसेप्ट के लिए है कि मान लीजिए कि ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ ये आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये आपका है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये आपका है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अगर इसके पूरे लंबाई को हम एल मान लें, लेंथ, मैं यही ना लिखा था कि वेलोसिटी का सूत्र लिखा था √2gl1 माइनस कॉस थीटा नॉट। अगर ये थीटा नॉट एंगल है तो न थीटा होगा तो वहाँ थीटा लिखा जाएगा। तो ये कैसे होगा,
तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ का हाइट अगर हम h मान लेते हैं, ठीक है, और ये पूरी हाइट क्या है, l है, तो अगर ये हाइट की बात की जाए इतना, तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ये हाइट को हम लिख देंगे l माइनस h, ये वाली हाइट को। देखिए जहाँ से मैं मार्कर चला रहा हूँ, क्योंकि पूरी l है, h ऊंचाई तक ये जो है उठ गया यहाँ से, तो अगर केवल इसकी लंबाई को ज्ञात करना हो तो l माइनस h हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये पूरी लंबाई l है तो ये भी पूरी लंबाई क्या होगी, पेंडुलम तो वही ना है, ये अगर यहाँ से यहाँ l है तो ये भी यहाँ से यहाँ l होगा, तो ये l हो गया। अब इस ट्रायंगल पर विचार कीजिए, ये ठीक है, और ये, जैसे मैं मार्कर घुमा रहा हूँ देख लीजिए, तो अगर इसमें हम लिखें कि cos थीटा नॉट इक्वल टू, तो बताइए क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस यही ना हुआ l माइनस h, तो l माइनस h बेस हो गया, और बेस बाई हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि l, ठीक है। अब इसको आगे ले जाइए तो क्या लिखेंगे, l cos थीटा नॉट इक्वल टू l माइनस h, ठीक है। अगर हम h काउंट करना चाहें तो h को इधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि h इक्वल टू l माइनस l cos थीटा नॉट। कुछ आगे करना चाहेंगे इसको तो l कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस cos थीटा नॉट। चलिए ये तो निकाल लिया। अब एक चीज बता रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, ये इक्विलिब्रियम हुआ। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो मान लीजिए कि यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे एनर्जी थ्योरम E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल लिखते हैं, तो यहाँ का काउंट कर लेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है, वो मैं पहले बता चुका था। यहाँ पे काइनेटिक क्या है, मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है, तो मतलब के ई इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू के ई फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक है, तो मान लीजिए कि ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब ये पेंडुलम आया, यहाँ से ऐसे आया, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, यहाँ पे v है, ठीक है। तो जब v वेलोसिटी है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, और इसका मास मान लीजिए m है, तो 1/2 mv² हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम वाले में पोटेंशियल जीरो होता है तो ये जीरो दे देंगे। अब यहाँ चलेंगे इस स्थिति में, तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक जीरो होता है, तो काइनेटिक जीरो हो गया। और पोटेंशियल की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से काउंट करें तो ये h हाइट तक उठ गया है, m इसका मास है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है। अब देखिए ये m से m कटा दीजिए, चूंकि ये 0 0 तो ख़त्म हो गया,
तो अगर यहाँ लिखेंगे तो लिख देंगे वी स्क्वायर, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2GH, ये 2 से GH में गुना हो जाएगा। ठीक है। अगर थोड़ा इसको आगे लिखना चाहेंगे, इसको देख लीजिए तो हम इसको मिटाएंगे थोड़ा। स्पष्ट देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अगर भी की बात करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2GH। ठीक है। और H का मान निकाल चुके थे हम, इसमें देखिएगा तो लिखा हुआ है कि H के लिए हम मान निकाले थे क्या, H इक्वल टू निकाल लिए थे L1 माइनस कॉस थीटा नॉट, निकाल चुके थे। तो ये H वाला मान जो है वो पुट कर देंगे, क्योंकि इसके पहले वो मिटा दिए, मिटाना नहीं चाहिए था, ये निकाले हैं, देख लीजिएगा H वाला हम मान निकाले हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2G, H की जगह क्या देंगे L1 माइनस कॉस थीटा नॉट। देखिए इतना आ गया ना, ये इतना आ गया। तो यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो इतना ही होगी, ये मैं बता दिया। ऐसे बच्चे ये याद रखते हैं कि ये भी बराबर इतना होता है।